देखिए, ये जो आज कल शाम से एक बुरी खबर आई है कि जो हंदवाड़ा टाउन में डिवाइडर्स है, ये डिवाइडर जो है, ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए। आपने देखा कि पिछले 1, 2, 4 महीनों से कितने सारे एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं हंदवाड़ा में। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्मार्ट टाउन में हंदवाड़ा के लिए काम हो रहा है, इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग हुई है, वो ठीक तरह से नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं और आवाम का पैसा बड़े पैमाने पे ज़ाया हो रहा है। और यहाँ का जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं आर.एन.बी. डिवीज़न हंदवाड़ा, उनका जो एक्जन है, इंचार्ज एक्जन, वो भी इस तरीके से बात करता है, उसको लगता है कि यहाँ का आवाम जो है वो उसके स्लेव्स है और वो मास्टर्स है। मैं उसको बावर करना चाहता हूँ कि वो आज मैं भी लाइव वीडियो एक सुन रहा था, आवाम जब सुबह प्रोटेस्ट कर रही थी ये डिवाइडर्स क्यों यहाँ पे गलत से लगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं। वो कह रहा था कि यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स करते हैं। वो जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिलीव रखता है कोई बंदा, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल से कोई सवाल पूछता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ को उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है, वो उसको लेबल करता है ये पॉलिटिक्स खेलता है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात पे भी जोर दे रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अब दर्द-सर बन चुका है आवाम के लिए, एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं, बाकी आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, फिर इस पे एक प्रोब लगनी चाहिए कि इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसका एक डीपीआर जो है वो किसने फ्रेम किया, इसका डिज़ाइन किसने फ्रेम किया, जिसकी वजह से आवाम का टैक्स पेयर्स का मनी बड़े पैमाने पे 1.5 करोड़ रुपया ज़ाया हो चुका है या होने जा रहा है। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी बावर करना चाहता हूँ कि 2 इलेक्शंस हुए, एक तो पार्लियामेंट इलेक्शंस, दूसरा असेंबली इलेक्शन, जबकि सारे के सारे जो लोकल ऑफिसर्स थे जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में ड्यूटीज़ अंजाम देते थे, चाहे वो हमारा कोई बीडीओ क्यों ना हो जिसको 2 महीने उसको ट्रांसफ़र किया गया। 2 इलेक्शंस हुए। ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंदवाड़ा में है, इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यू डिवीजन हंदवाड़ा, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी इसकी ट्रांसफ़र नहीं की गई। इवन इन द लास्ट हेल्ड ये असेंबली पोल्स, उस वक्त भी इसकी ट्रांसफ़र नहीं की गई। ये मैं जब लोग ये कहते हैं कि जबकि आपने देखा होगा कि सुबह से हंगामा हो रहा था, लोग काफ़ी नाला है कि जो पब्लिक सर्विस ये आर.एन.बी. डिवीजन की तरफ से जो सर्विसेज यहाँ पे हैं वो अच्छी तरह से अंजाम नहीं दी पा रही। उनमें से कोई लूप होल्स है या कानून को बालाई ताक रखकर कुछ किया जाता है, तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। तो ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि ये सच होगा, झूठ होगा, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें भी आती है कि कोई 2-4 ब्यूरोक्रेट्स है जो इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर हाथ रखे हुए हैं और वो एलजी ऑफिस तक मिसगाइडिंग कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी टीम को ऑन ग्राउंड जीरो भेजे और देखे आपने जो स्मार्ट टाउन का प्रोजेक्ट आप बोलते हो मैंने 1.5 करोड़ यहाँ पे लगाया है, वो देखो वो कहाँ पे लगा है, जिसकी वो प्लानिंग कैसे हुई है उसकी, ये डिवाइडर्स बनाने थे या नहीं बनाने थे, रोड उतना अवेलेबल था या नहीं अवेलेबल था, उसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं। और मैं यहाँ की पुलिस अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उसकी सो मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स यहाँ पे रोनमा हुए ये पहला एक्सीडेंट नहीं है। इट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर BNS 324/5, जहाँ पे ये मिसचीफ एक्टिविटी है फ्रॉम द पार्ट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और BNS सेक्शन 324/5 के तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। इस पर FIR रजिस्टर होना चाहिए जो भी इसमें मुलवस है, क्योंकि हम जितने भी अब तक गाड़ियों का नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट कौन करेगा? पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से रॉन्ग पॉलिसीज है, उनको कंपनसेट कौन करेगा? और मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बार बार हर एक को ये बात बोलता है कि ये पॉलिटिक्स करता है, ये पॉलिटिक्स करता है। यहाँ का यूथ, अब वो जमाना गया जब यहाँ का यूथ पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं रखता था। अब यहाँ का यूथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे बिलीव रखता है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जरिए अगर यहाँ का यूथ, यहाँ का कोई भी बंदा यहाँ की पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाना चाहता है, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एक्ट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट इसको ये नहीं कह सकता मुझे हरास कर रहा है या मुझे ये तंग कर रहे हैं या मुझे ये इससे कोई प्रॉब्लम होती है। अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से किसी ऑफिसर को प्रॉब्लम होती होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या वो यहाँ के यूथ को दोबारा स्टून पेल्टिंग में धकेलना चाहता है? क्या वो यहाँ के यूथ को दोबारा सेपरेटिज्म में धकेलना चाहता है?